So exercise 7.10 question number 8. Evaluate the definite integral 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square into e raised to the power 2x dx. तो इससे सिंप्लीफाई करने के लिए 2x को सब्सटीट्यूट किया t, तो ये बन जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, या हम लोग dx को रिप्लेस करने वाले हैं dt बाई 2 से। लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 रखने पे t हो जाएगा 2। अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट साथ में हमारे पास टर्म्स हैं 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 2 बाई टी। 1 बाई एक्स की जगह आ जाएगा 2 बाई टी। नेक्स्ट 1 बाई 2x स्क्वेयर भी है इसमें, तो 1 बाई 2x स्क्वेयर ये बनेगा हमारे पास 1 बाई 2 इंटू, अब x स्क्वेयर को लिखा जा सकता है t बाई 2 होल स्क्वेयर, तो ये वैल्यू बन जाएगी, तो t स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 बाई टी स्क्वेयर। तो फाइनली ये क्वेश्चन को अगर हम i लिखें तो ये ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रल, लोअर लिमिट आएगी 2, अपर लिमिट 4, e रेज टू द पावर 2x लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर t इंटू 1 बाई एक्स की जगह आ जाएगा 2 बाई टी, माइनस 1 बाई 2x स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 2 बाई टी स्क्वेयर, इन साथ में dx है तो dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2। तो इस 2 से ये ऊपर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंटीग्रल 2 टू 4 e रेज टू द पावर t इंटू 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर डी टी। तो ये हमारे पास अब एक नॉन इंटीग्रल बन गया है। सो इंटीग्रल e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये होता है e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखे हैं, अगर हम जो 1 बाई टी है इसे f फंक्शन अज्यूम करें, सपोज इसे f ऑफ t ले लेते हैं, तो जो सेकेंड टर्म है माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव बनता है। तो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, f ऑफ t अगर 1 बाई टी है यानी t रेज टू द पावर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो f डैश टी आ जाएगा, माइनस 1 आगे आएगा इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 1 या फिर माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। तो क्लियरली हमारे पास ये दोनों इंटीग्रल सिमिलर बन गए हैं, तो इसका आंसर e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स आता है, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर t इंटू एफ ऑफ t या फिर 1 बाई टी, और इस पे लिमिट्स हमें रखनी है 2 टू 4। तो पहले अपर लिमिट रखी 4, तो e रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट, तो e स्क्वेयर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ई स्क्वेयर अपॉन 2 कॉमन लिया तो पहला टर्म बन जाएगा ई स्क्वेयर, तो ई स्क्वेयर अपॉन 2 बचेगा माइनस 1। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2, दोनों ही आंसर्स हैं।